जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अष्टक वर्ग में बात करेंगे इंदु लगन का आर्थिक संपन्नता से क्या संबंध है। इंदु लगन से हम कैसे देखेंगे आर्थिक संपन्नता का। यह बहुत प्राचीन विधा है, हमारे शास्त्रों की बहुत प्राचीन विधा है इंदु लगन। इंदु का एक अर्थ चंद्र भी होता है। इससे हम इंदु लगन बनाकर हम जातक के धन संपदा को देखते हैं कि उसके पास कितना धन होगा, और इसको एक प्रयोग हम लेते हैं अपने जातक के जीवन में सुख और जायदाद के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंदु लगन क्या है पहले इसे समझते हैं, फिर इसको फलित में कैसे प्रयोग करते हैं, फिर उसको समझते हैं। इंदु लगन जैसा कि मैंने आपको बताया, इंदु का अर्थ चंद्र है और इसमें कुछ विशेष बिंदु हैं हमारे पास, उनको लेकर इनकी गणना की जाती है जन्म कुंडली से। जो इंदु लगन बनता है फिर उससे उसको फलित किया जाता है। तो पहले देखते हैं इंदु लगन बनता कैसे है। यह जन्म कुंडली है और ये ग्रह हैं। इन ग्रहों को ये बिंदु दिए गए हैं इंदु लगन के लिए, ये शुभ बिंदु दिए गए हैं कि इन ग्रहों से हम इसकी गणना कर सकते हैं। इसकी गणना करेंगे कैसे? लगन से नवम भाव, लगन से नवम भाव का जो स्वामी होगा उसके बिंदु लेंगे यहां से, और चंद्र से नवम भाव का जो स्वामी होगा उसके बिंदु यहां से हम लेंगे। फिर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 12 से भाग कर देंगे यदि उसका टोटल 12 से ज्यादा आता है तो। यदि 12 से कम आता है तो 12 राशि होती है, 12 लगन होते हैं, तो हम उसी से ही देख लेंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल कुंडली से हम समझते हैं इंदु लगन बनता कैसे है। सिंह लगन की कुंडली है। लगन से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवेश क्या हुआ हमारा? मंगल। मंगल को 6 बिंदु मिले हैं गणना में, तो मंगल को हमने यहां लिख लिया 6 बिंदु। फिर हमने दोबारा गणना करनी है चंद्र से नवम भाव तक। चंद्र हमारा मकर राशि में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर नवा भाव हुआ, स्वामी बुध हुआ। बुध को 8 बिंदु मिले हैं गणना बिंदु में, तो हम बुध यहां लिखकर इसमें 8 जोड़ देंगे। मंगल के 6 हुए, बुध के 8 हुए, टोटल 14। ये 12 से ज्यादा है तो इसको 12 से हम भाग कर देंगे। 12 से भाग करने के बाद शेष 2, शेष आया 2। तो हम जो हमारा चंद्र, जहां पर चंद्र लगन है वहां से हम गिनती शुरू करेंगे। इंदु लगन की गिनती बनाने के लिए हम चंद्र लगन से शुरू करेंगे। चंद्र हमारा मकर राशि में बैठा है। 1 2। हम यहां पर इंदु लगन लिख सकते हैं, ये हमारा इंदु लगन हो गया। लेकिन हमें फलित में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने अलग से इंदु लगन की कुंडली बना दी। उसमें 11 नंबर मैंने इंदु लगन लिख दिया और बाकी ग्रह ऐसे ही बिठा दिए राशि के हिसाब से। तो उसके इंदु लगन के सामने नीचे शुक्र हो गया, सूर्य मंगल 8वें भाव में, बुध 9वें भाव में, गुरु 10वें भाव में, शनि 11वें भाव में और चंद्र 12वें भाव में। तो ये हमारा इंदु लगन बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको प्रयोग में लेंगे। इसको प्रयोग में कैसे लेते हैं, इसके अलग अलग पॉइंट हैं कि इसको लगन बना लिया, तो अब इसको लगन बनाने के बाद धन भाव के लिए इस भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे, 5वें भाव को देखेंगे। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ये हम फलित में समझेंगे। एक इंदु लगन का मैंने तरीका आपको बताया, इंदु लगन ऐसे बनता है। एक और पद्धति है जैमिनी पद्धति, उसमें इंदु लगन जैमिनी पद्धति से और जैमिनी राशि की दृष्टि से बनाया जाता है और उसमें सम विषम राशि का प्रयोग किया जाता है। उस पद्धति की बात अभी हम जैमिनी पद्धति की बात यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं अष्टक वर्ग की। जब हम जैमिनी ज्योतिष में वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस पद्धति का जरूर लेंगे। इस पद्धति से भी हम आर्थिक संपन्नता देखते हैं और जैमिनी ज्योतिष भी अपने आप में बहुत अच्छा ज्योतिष है, उसमें भी सटीक फल आते हैं।
लेकिन फिलहाल हम वापस अपने कुंडली पर लौट आते हैं। ये सिंह लगन की कुंडली थी, इसका इंदु लगन बना कुंभ लगन। इससे हम फलित करेंगे, फलित को समझते हैं। प्रचुर धन संपदा कैसे देखेंगे, अब हम उसको समझते हैं। जैसा कि आपने देखा, इंदु लगन हमारी 11 नंबर की कुंडली है। 11 नंबर राशि में हमने इंदु लगन लिख दिया तो हमारा लगन बन गया कुंभ। यदि इस लगन में शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रह दृष्टि दें तो जातक को काफी मात्रा में धन मिलता है। जातक के धन की जो मात्रा होगी प्रचुर मात्रा होगी, संपदा की जो मात्रा होगी प्रचुर होगी। यदि इस भाव में अशुभ ग्रह बैठ जाए, अशुभ दृष्टि दे तो धन ज्यादा नहीं होगा, सामान्य धन होगा। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि लगन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, और वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें धन संपदा का पता लगेगा, आर्थिक संपदा का पता लगेगा। उसके बाद हमें देखना है, यदि कोई उच्च का अशुभ ग्रह भी लगन में बैठ जाए, यदि कोई उच्च का अशुभ ग्रह भी लगन में बैठ जाए, जैसे मान लो शनि, सूर्य, मंगल, इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए, तो वो दशा के अंत में हमें प्रचुर मात्रा में धन देकर जाएगा। जैसे मान लो लगन में शनि बैठ गया, अशुभ ग्रह है, 7 नंबर राशि है। अशुभ ग्रह के बैठने से जब शनि की दशा खत्म होगी तो जाते जाते बहुत प्रचुर मात्रा में वो धन देकर जाएगा, अशुभ ग्रह होने के बाद भी, क्योंकि वो उच्च का है। ठीक इसी प्रकार यदि लगन में सूर्य ग्रह बैठ जाए, वो अशुभ ग्रह हो और उच्च का हो, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, यदि वो बैठ जाए तो जब उसकी दशा अंतर्दशा समाप्त होगी तो वह जाते जाते प्रचुर धन की मात्रा देकर जाएगा। ये हम समझ सकते हैं इंदु लगन के आर्थिक संपन्नता के योगों में कैसे हम देखते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो उसको प्रचुर धन मिल सकता है। मिलेगा कहां से? राज्य से, सरकार से, पिता से, जो उसके कारक हैं, जो उसके भवेश हैं, उनसे उसको मिलेगा। इसी प्रकार यदि मंगल उच्च का हो जाए, 10 नंबर राशि में इंदु लगन बन जाए और उसमें मंगल बैठ जाए, तो मंगल की दशा जब अंतरदशा या दशा समाप्त होगी तो जाते जाते मंगल प्रचुर मात्रा में धन देकर जाएगा। वो प्रॉपर्टी से भी दे सकता है, भाइयों से भी दे सकता है, जो भी उसका उस समय दशा अंतरदशा का प्रभाव होगा, लेकिन वो शुभ धन, खूब धन प्रचुर मात्रा में देके जाएगा। ज्यादा धन, जिसको प्रचुर कहते हैं, अनलिमिटेड, ज्यादा धन देके जाएगा। और जो प्रचुर धन हमें पहले हमने देखा लगन में शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वो भी दशा अंतरदशा में देंगे। धन हमेशा हमें दशा अंतरदशा में ही मिलेगा। जिस ग्रह की दशा चल रही होगी उसकी दशा अंतरदशा में उसके बल के हिसाब से धन मिलेगा। यदि केंद्र और त्रिकोण में ग्रह बैठे हों इंदु लगन से, मेरा यहां मतलब केंद्र और त्रिकोण इंदु लगन से है, ना कि सिंह लगन से है। इंदु लगन से केंद्र और त्रिकोण में ग्रह बैठे हों, जैसे 11 नंबर राशि में, 2 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में, तो बैठे हों या दृष्टि दें, केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों या वो लगन को दृष्टि दें, तो जातक को दशा अंतरदशा में शुभ फल मिलता है। यदि इंदु लगन से तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वो अपनी दशा अंतरदशा में हानि देंगे, धन का नुकसान देंगे। हम प्रचुर मात्रा धन के साथ साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि हमें धन की हानि कब कब हो सकती है। हमें यह भी देखना है लगन में ना तो नीच ग्रह बैठा हो और ना ही नीच ग्रह की दृष्टि हो। यदि लगन में नीच ग्रह बैठा होगा तब भी हमें नुकसान देगा दशांतर दशा में, और उसकी दृष्टि होगी तब भी हमें नुकसान देगा दशांतर दशा में। मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं कि जो ग्रह बैठ जाता है वो दशांतर दशा में ज्यादा मात्रा में फल देता है, अच्छा या बुरा, और जो दृष्टि देता है वो थोड़ा फल कम देता है, अच्छा या बुरा, लेकिन फल जरूर देता है। इसके बाद हम देखते हैं इंदु लगन से हमें धन योग देखते समय यह भी देख लेना चाहिए कि दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में जो
ग्रह बैठे हैं, भाव भवेश का जो उनका संबंध अगर बनता है तो वो भी हमें धन लाभ देंगे। कब देंगे? दशा अंतर दशा में। इंदु लगन का हमें सर्वाष्टक वर्ग से भी ध्यान रख लेना चाहिए, सर्वाष्टक बिंदुओं को भी देख लेना चाहिए। जो जो भाव और भवेश इसमें प्रभावित है, यदि उसके बिंदु 28 या 28 से ज्यादा हैं तो उनकी दशा अंतर दशा में भी हमें फल मिलेगा। अच्छा या बुरा, कम पॉइंट है तो कम मिलेगा, अच्छा ज्यादा पॉइंट है तो अच्छा फल मिलेगा। हम जब इंदु लगन को देख रहे हैं फलित में, तो उस समय एक विशेष ध्यान और रख लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में, इंदु लगन की कुंडली में, जैसा कि यहां पर कुंभ लगन की कुंडली है तो 11वां भाव हुआ धनु राशि। धनु राशि का स्वामी है, उसका कुंडली में क्या स्तर है? उसका धनु राशि का 11वें भाव का और भाव के स्वामी गुरु का क्या प्रभाव है कुंडली पर, उसका अष्टक वर्ग में बल कितना है, वह भी हमें जातक के जीवन स्तर के बारे में बताएगा कि उसका जीवन स्तर निम्न स्तर का होगा या उच्च स्तर का होगा। यह भी हम देखेंगे 11वें भाव से, इंदु लगन के 11वें भाव से। और हमें यह समझना है, जब जब गुरु ग्रह इंदु लगन के बीच में गोचर करेगा, केंद्र में, इंदु लगन के केंद्र कौन कौन से हुए इस कुंडली में? जैसा कि ये कुंभ लगन की कुंडली है, केंद्र के ग्रह हुए, केंद्र हुए इसके 11 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि। मेरा कहने का मतलब 1, 4, 7, 10 भाव से है। जब जब गुरु ग्रह यहाँ पर गोचर करेगा, वह अपने बल के हिसाब से, अष्टक वर्ग के हिसाब से, सर्वाष्टक वर्ग के हिसाब से, भिन्नाष्टक वर्ग के बिंदुओं के हिसाब से उतना लाभ देकर जाएगा, संपन्नता देकर जाएगा। यह भी हमें देखना नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इसको समझ लिया कि अष्टक वर्ग में हमने इंदु लगन आर्थिक संपन्नता कैसे देखते हैं। आज हमने बात की इंदु लगन के बारे में। इंदु लगन से हम आर्थिक संपन्नता देखते हैं, सुख भाव को देखते हैं, जमीन जायदाद को देखते हैं, ये सब बातें हम देखते हैं। इसमें कितना प्रचुर धन होगा, कितनी संपदा होगी जातक के पास, उसको देखा जाता है। और धन कब आएगा, इंदु लगन से हम ये देखते हैं कि धन कब कब आएगा, उसके बारे में समझा जाता है। और इसमें हम प्रयोग करते हैं सर्वाष्टक वर्ग का। सर्वाष्टक वर्ग में भाव भवेश और कारक के बिंदुओं को देखा जाता है, उसको कितने बिंदु मिले हैं। इस प्रकार से आज हमने फलित किया इंदु लगन को। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।